में, शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक औरत को मैं जानता हूं जो उम्र में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। जब हम मसीह में आए तो वो भी एक लड़की थी और मैं भी एक लड़का था, तब परमेश्वर में आए। मैं आपको बताता हूं कितना सीरियस है आंखों को कंट्रोल में ना करना, वेरी सीरियस। ये बात जो है अगर कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएगी, अगर कुछ चीजें जो कलीसिया के साथ शेयर नहीं की जाएंगी तो कलीसिया, बहुत से कलीसिया के जो लोग होते हैं, खासकर जो यंग लोग होते हैं या जवान हो रहे लोग होते हैं, बहुत से गुप्त पापों में होते हैं। सामने से प्रार्थना कर रहे होते हैं, चर्च अटेंड कर रहे होते हैं, वो फास्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मसीह में आने का फायदा नहीं हुआ इनको। लेकिन इसीलिए दाऊद क्या कहता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर और मुझे डिठाई के पापों से तू बचा। तो गुप्त पाप जो होते हैं उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें लोग नहीं जानते, उन्हें आपकी फैमिलीज नहीं जानती। वो गुप्त पाप आप उन्हें जानते हैं। और दाऊद ने स्पेशल कहा, उसने कहा मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा के रख, मुझे पवित्र कर, मुझे छुड़ा मेरे गुप्त पापों से। आंख आपकी लाइफ में आशीष लेके आ सकती है, आंख आपकी लाइफ में श्राप लेके आ सकती है। एक दिन मैं उस औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में ना एक कर्ज काम कर रहा है। तो मैं बड़ा अंदर से कई बार जब पुराने लोगों के बारे में सोचता हूं तो मैं कई बार उनके लिए प्रार्थना करने लगता हूं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में ये कर्ज क्यों है, अभी तक ये बीमारी क्यों है, ये चीजें उनकी लाइफ में क्यों काम कर रही हैं। तो कई बार मैं प्रार्थना करता हूं। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे एक कन्फेशन याद करवाया। उस लड़की का कन्फेशन ये था कि जब उसके माता पिता रात को सो जाते थे और प्यार करते थे आपस में, अब मैरिड लोग इस बात को समझ जाना, तो वो लड़की चुप चुप के अपने माता और पिता को देखा करती थी। उनके माता और पिता को पता नहीं था कि हमारी लड़की हमें इस नंगी हालत में देखती है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। पर वो छोटी लड़की थी, 10-12 साल, 15 साल, 11-13 साल ऐसी उम्र थी उसकी, और वो अपने माता पिता को देखती थी। जब वो बड़ी हुई उसको नहीं मालूम ये पाप है, अभी वो मसीह में नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद भी मैंने देखा उस चीज ने उसकी लाइफ को इफेक्ट किया। जबकि मसीह में आने के बाद आपके कर्सेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो कि मैंने ये पाप किया है और मैंने खुदाबंद से माफी मांगनी है, और दूसरा फिर आप दोबारा से उन आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार ना चले। तो मैंने क्या नोटिस किया कि कुछ लोग मसीह में थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, फास्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन जो पाप बचपन से उनके साथ था, बचपन से उनको तंग कर रहा था, अब परमेश्वर में आने के बाद भी वो आंखों की जो अभिलाषा है वो खत्म नहीं हुई। पहले बाप को देखा करती थी, अब वो लड़कों को देखा करती है। चाहे उनके साथ गलत नहीं है, लेकिन आंखों की अभिलाषा, आंखों का व्यभिचार, ये आपकी लाइफ में एक बड़ा अंधेरा और बड़ा श्राप खड़ा कर सकता है, और आपकी लाइफ में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है कि आप क्रिश्चियन हैं फिर भी आपकी लाइफ में ये चीजें क्यों। आज बहुत से लोगों की लाइफ में अड़चन व्यभिचार है, उनकी लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही, अगले लेवल पे वो क्यों नहीं जा रहे, व्यभिचार के कारण। आज उनकी जिंदगी में फलाना काम क्यों नहीं हो रहा, व्यभिचार के कारण। और परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तेरी आंख बुरी है तो शरीर भी अंधियारा होगा। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत में लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर उसे कैसे लगाऊं। अय्यूब जो महान आदमी था, हम कई बार ये नहीं देखते कि महान कैसे बना, हम कई बार सिर्फ देखते हैं महान बना, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं देखते। अय्यूब तो ये भी कहता है कि विधवा मेरे कारण, आनंद के कारण गाती है, क्योंकि वो विधवाओं को ब्लेस करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो ब्लेस करता था। उसने कहा जो परदेशी हैं, मैंने जानबूझ के अपने बंदों को भेजकर उनका हाल पूछवा लिया। जबरदस्ती हाल पूछ लेते परदेशियों का, परदेशी आके दुहाई नहीं देते थे, उनसे पहले ही वो परदेशियों के पास चला जाता था।
और आज लोग इंटरनेट के ऊपर परदेशियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यहां कोई यूपी से काम कर रहा हो, आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, आज इंटरनेट पे ये चलता है। क्यों? ये सब वचन के खिलाफ है। हालेलुया। देखो वचन में क्या लिखा, कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। वाचा बांध ली आंखों से। आंखें तो तुम्हारी हैं, तुम अगर नहीं करोगे इधर उधर तो वो नहीं जाएंगी। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप इन आंखों से गंदा देखना बंद कर देंगे, आप पर व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे, कितने भी बड़े लेवल के क्यों नहीं होते। क्या देखना है आप पे निर्भर करता है। कई बार जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा आप पर जाहिर करता है कि देख इसकी जिंदगी में ये गुप्त पाप शुरू से रहा है। अपनी आंखों से गंदा देखना, कभी परिवार के मेंबर को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, और यही चीज शैतान ने उसकी जिंदगी में इस्तेमाल की। एक धर्मी होने के बावजूद भी, प्रार्थना और उपवास का जीवन होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात नहीं की, उसको छुड़ाया नहीं पूरी रीति के साथ जैसा छुड़ाना चाहिए। क्यों? इसी गुप्त पाप के कारण जो घर से शुरू हुआ था आज बाहर भी है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं इसे किसी पर नहीं लगाऊंगा। अधोलोक, विनाश लोक और मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती, वचन कहता है। आप एक बार देखेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कभी तृप्त नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो बोलेगे बस हो गया। बार बार जितना आप उसे देखते जाएंगे, अभिलाषा उतनी बढ़ती जाएगी, शैतान का काम उतना बढ़ता जाएगा, और जितना आप इसे कंट्रोल करते जाएंगे, आपकी लाइफ में उतना ही परमेश्वर का काम होता जाएगा, उतना ही जीवन में कंट्रोल आता जाएगा, चीजें बस में आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, जीवन आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें आपके वश में नहीं, आपके चारों ओर जो आपके पास हो रहा है आपके वश में नहीं होगा। आपकी आंखें, आपकी स्पिरिट आपके वश में आ गई, आप अपने चारों ओर की चीजों को अपने वश में कर सकते हैं।